नमस्ते दोस्तों। देखो, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई परेशान है। किसी को धन की चिंता सता रही है तो किसी के घर में शांति नहीं है। किसी का मान सम्मान कम हो रहा है तो कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है। रिश्तों में खटास है, तरक्की रुकी हुई है और मन में हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। ऐसा लगता है जैसे खुशियां कहीं खो सी गई हैं। क्या आप भी इन्हीं परेशानियों से घिरे हुए हो? क्या आपको भी लगता है कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा? तो सुनो, इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 आसान और अचूक उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी इन सभी परेशानियों को दूर कर सकते हो। ये उपाय हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुभवों पर आधारित हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन इनमें इतनी शक्ति जरूर है कि आपकी किस्मत बदल सकती है और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। पहला उपाय है छत्रदान। शास्त्रों में छत्रदान को बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि छत्रदान करने से आपके धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें छत्रदान जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय है घंटी दान। घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाली मानी जाती है। घर या मंदिर में घंटी बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए घंटी दान करना आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर करने में मदद कर सकता है। तीसरा उपाय है जल कलश दान। जल को जीवन का आधार माना जाता है। जल कलश दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आती है। जिन घरों में अक्सर क्लेश होता रहता है, वहां जल कलश दान करना बहुत लाभकारी हो सकता है। चौथा उपाय है ध्वज दान। ध्वज को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ध्वज दान करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और आपको यश और कीर्ति मिलती है। जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें ध्वज दान करना चाहिए। पांचवा उपाय है गुप्त माचिस दान। गुप्त दान का अपना अलग ही महत्व होता है। गुप्त रूप से माचिस दान करने से आपका आत्मविश्वास और बल बढ़ता है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो किसी काम को शुरू करने में हिचकिचाते हैं या जिनमें आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। छठा उपाय है आसन दान। आसन का प्रयोग पूजा पाठ और ध्यान के लिए किया जाता है। आसन दान करने से आपको पूजा का पुण्य मिलता है और आपका मन शांत होता है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें आसन दान करना चाहिए। सातवां उपाय है दीपदान। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। दीपदान करने से आपके घर के ग्रह शांत होते हैं और वंश वृद्धि होती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या जिनके घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, उन्हें दीपदान करना चाहिए। आठवां उपाय है मिट्टी का दीपक दान। मिट्टी के दीपक का दान पितृदोष को शांत करने वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी का दीपक दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। नौवां उपाय है तुलसी दान। तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और नियमित रूप से उसकी पूजा की जाती है, वहां हमेशा सुख शांति बनी रहती है। 10वां उपाय है कपूर दान। कपूर को शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कपूर दान करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कपूर जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 चमत्कारी दान जिन्हें करके आप अपनी जिंदगी की कई परेशानियों को दूर कर सकते हो। ये उपाय बहुत ही सरल हैं और इन्हें आसानी से किया जा सकता है। बस आपको थोड़ी श्रद्धा और विश्वास रखने की जरूरत है। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। याद रखना, दान का महत्व तभी है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। किसी भी फल की इच्छा किए बिना सच्चे मन से दान करो
और देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। यह मत सोचना कि यह छोटा सा दान क्या करेगा। बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता लेकर आते हैं। इसलिए आज से ही इन उपायों को अपनाना शुरू करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। यह भी याद रखना कि केवल दान ही सब कुछ नहीं होता। आपको अपने कर्म भी अच्छे रखने होंगे। ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना और अपने धर्म का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। दान तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हो और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हो।